लोग जानते होंगे, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन आनुवांशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन जी ने भारत में काफ़ी सारे प्रगति के मार्ग खोले। उन्होंने किसानों के लिए आलू के, चना के, मटर के, गेहूं के और धान के जो बीज है उनमें शोध किया और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला बनाया, जिससे भारत देश का उत्पादन क्षमता बढ़ा और भारत अन्य क्षेत्र में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। खाद्यान्न समस्याओं से जूझता हुआ भारत, जब हरित क्रांति भारत में नहीं लागू हुआ था, उससे पहले अमेरिका से सड़े हुए गेहूं आते थे भारत। लेकिन जब हरित क्रांति को लागू किया गया भारत में, उसके बाद जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसको लागू किया गया और स्वामीनाथन जी ने अथक प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप आज भारत अन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। हरित क्रांति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उपज वाले गेहूं और धान के बीज खेतों में लगाए गए और इस क्रांति में भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देशों से उबार कर आत्मनिर्भर बना दिया। ये किसके प्रयास से हुआ था? स्वामीनाथन जी की। और स्वामीनाथन जी ने 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 1989 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। 99 साल की उनकी अवस्था थी जब उनका निधन हुआ। उन्होंने भारत के लिए कितना काम किया, उन्होंने भारत की खेती के लिए, भारत के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने 1949 में आलू, गेहूं, धान, जूट अधिक उपज वाले जो बीज थे उनका आविष्कार किया, जिससे कि भारत देश में खाद्यान्न की समस्या से निजात मिला और भारत आत्मनिर्भर हो पाया। और उन्हें हरित क्रांति का जनक इसीलिए कहा जाता है कि भारत में हरियाली आई, खुशहाली आई। वो अपनी ज़िंदगी में गांधी और रमन्ना महर्षि से काफ़ी प्रभावित हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, वो एक ऐसे परिवार से उनका संबंध था जिसके पास 2000 एकड़ ज़मीन थी और इस ज़मीन का 1/3 हिस्सा उन्होंने विनोबा भावे की आंदोलन को दान कर दिया था। सोचिए कितना बड़ा उनका दिल रहा होगा और उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। अब ये समझ लीजिए कि जो भारत मनकोम्बु सामनशिवन स्वामीनाथन भारत रत्न होंगे। वो भारत के रत्न पहले भी थे और सरकार उन्हें ये भारत रत्न दे करके उन्हें भारत रत्न बना देगी। तो सोचिए इसे भारत के वीरों के बारे में, भारत के महान व्यक्तित्वों के बारे में